आई अपॉइंटमेंट पर हम पहुंच गए हैं। आई टोपिया बेसिकली ये मैंने सेलेक्ट किया अपनी इंश्योरेंस के अंडर, तो देखते हैं क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इससे पहले मैं अपना भूल जाऊँ कि आज अभी जो आई एग्ज़ाम था उसमें क्या क्या हुआ, तो मैंने सोचा कि आके मैं रिकैप दे दूँ ताकि मेरे पास याद रहे और बता सकूँ आप लोगों को। अच्छा जी, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, तो उनकी तरफ से जो इंश्योरेंस ऑफ़र होती है वो एटना की होती है। तो एटना इंश्योरेंस के अंदर भी दो पैकेजेस थे, एक स्टैंडर्ड था और एक था उनका प्रीमियम पैकेज। उन दोनों पैकेजेस में जो प्राइस डिफरेंस था वो था ओवरऑल $13 का। तो मैंने प्रीमियम पैकेज ही किया हुआ है अपनी इंश्योरेंस का, जिसमें नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें आपके जो जनरल चेकअप होता है जो उनसे वो चीज़ होती है कवर्ड। सेकंड उसमें आता है आपका डेंटल। थर्ड आता है आपका विजन का। तो अभी मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो तीनों स्टेप्स हैं उसमें विजन की हुई है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं सारा वो दूसरे जो जिसमें स्टेप्स हो रहे हैं, जिसमें मेरी अपॉइंटमेंट सारी मैं उनको डॉक्यूमेंट करता रहूँगा, फिर आपको एक कंप्लीट पिक्चर भी मिल जाएगी। अच्छा जी, मैंने अपनी पोर्टल में लॉगिन किया विजन के लिए एटना के। वहाँ पर मेरे पास लिस्ट ऑफ आ गए कि ये ऑथराइज्ड हैं जो से इंश्योरेंस के अंडर आते हैं। घर के पास ये बनता था और इसकी जो गूगल के ऊपर जो रिव्यूज़ थे, रेटिंग थी, वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफर्टेबल था इसको चूज़ करने में। अपॉइंटमेंट बुक कराई, 2 हफ्ते के बाद की अपॉइंटमेंट मिली। कहीं पर आपको 1 हफ्ते बाद शायद मिल जाए, लेकिन मैंने अब तक जो देखा है कोई भी आप अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं अनलेस के वो आपको कोई मेडिकल एमरजेंसी हो, टाइम बहुत लेते हैं। सुकून से आपको दिल खोल के ये लोग अपॉइंटमेंट बाद की देते हैं। तो आज अपॉइंटमेंट में मैं आया हूँ, तो सिंपल था, वॉक इन किया, उनको जाके बताया कि आज मेरी फ़र्स्ट न्यू पेशेंट जो है अपॉइंटमेंट है, वो चेकअप होना है। तो उन लोगों ने पहले मेरे इंश्योरेंस कार्ड मांगे, एक जो मेन जनरल कार्ड होता है और दूसरा उसके अंडर जाता है विजन के लिए। दोनों कार्ड दिए, उन्हें इंश्योरेंस रन की, उन्हें चेक किया कि हाँ इंश्योरेंस वैलिड है और कौन सी वाली इंश्योरेंस है, उसके हिसाब से उन्हें वो प्लान निकाल लिया कि क्या क्या बेनिफिट्स मैं अवेल कर सकता हूँ। मेरा जो इंश्योरेंस पैकेज था इसमें 2 साल में एक आई ग्लासेस कवर्ड है, उसकी वैल्यू $130 तक जा सकती है। उससे ऊपर जो होगा वो मैंने को पे करना है, अपनी जेब से पे करना है। उसके अंदर जो मेडिकल एग्ज़ाम जो इनिशियल है वो कवर्ड है, लेकिन दूसरे फॉर एग्जाम्पल कोई टेस्ट हैं, रेटना का जो इमेज वाला एग्ज़ाम है या कोई और है, तो वो सर्टन अमाउंट तक कवर्ड है। रेटना वाला जो है वो 50% कवर्ड था। उसके बाद जो बाकी जो बनता है कोपे जो आपकी जेब से जो पैसे जा रहे हैं वो पे करना पड़ेगा आपको। तो वो उन्हें शीट निकाल ली, तो सेकेंडरी रूम में जाते हैं। हाँ, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी वो डिजिटल मशीन है, उससे वो आपकी आई सेट चेक करती हैं। उनने मेरी जो पाकिस्तान से आई ग्लासेस उसको भी चेक कर लिया कि मुझे प्रिस्क्राइब पाकिस्तान से क्या हुआ है और अब डिजिटल मशीन में क्या आ रहा है। उनको फिर वो कंपेयर डॉक्टर के लिए उन्हें कंपेयर लिस्ट में रख दिया, वो हो गया। उसके बाद उन्हें पूछा कि क्योंकि आप न्यू पेशेंट हैं यूएसए में, तो रेटना इमेजिंग जो होती है वो साल में एक बार रिकमेंडेड होती है
और ख़ास तौर पर अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, पर डेवलप नहीं हुई कि मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको हम रेकमेंड कर देंगे कि वो आप करवा लें। तो वो आफ्टर इंश्योरेंस कवरेज वो मुझे $38 का रेटिना जो इमेजिंग वाली है वो पड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, सेंस भी बनती है कि फ़र्स्ट टाइम इधर आया, तो मैं भी सारी अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। तो ठीक है, वो भी मैंने प्रिस्क्राइब कर लिया। वो टेस्ट हुआ, उन्हें विजन चेक की मशीन से। उसके बाद उन्हें मेडिकल क्वेश्चंस पूछे कि आपको कभी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, आपकी फैमिली में, सारे वो A to Z आपने उनको आंसर करना होता है। और ये चीज़ें आपको फुली ना ट्रुथफुल किडनेस की तरफ से ना फुल करना चाहिए, रादर देन कि आपको यार मैं मिस कर गया सवाल, या मैं घबराया हुआ था, या मैंने कहा चलो मिस करो, ये जवाब नहीं देना इसका। क्योंकि ये होते पर्सनल क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन ये आपकी मेडिकल हिस्ट्री और फॉरवर्ड जो फ्यूचर में जो आपके मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आते हैं उससे लिंक्ड होते हैं। तो वो बेसिकली सारे वाइड रेंज ऑफ जो ऑप्शंस हैं कि ये मसला हो सकता है फ्यूचर में, उसको कवर कर रहे होते हैं। तो आपको सच बोलना चाहिए। तो वो क्वेश्चंस के आंसर दिए, फिर उन्हें वो पेपर प्रिंट आउट कर लिया, उन्हें डॉक्टर्स का जो एग्जामिनेशन रूम था उसमें जाके बैठा दिया। 3 मिनट पर डॉक्टर आ गया। तो डॉक्टर ने पहले तो अपने फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे कि लास्ट चेकअप कब हुआ, क्योंकि मैं न्यू इमिग्रेंट में बताया कि मैं 1 साल ऑलमोस्ट साल पहले आया हूँ। तो वहीं चेक पाकिस्तान में चेक हुआ था, वहीं प्रिस्क्राइब की गई थी आई ग्लासेस, क्या क्या टेस्ट कहाँ हुआ है, सारा उनको A to Z बताया। तो जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, हमारे जब नंबर वो मशीन से चेक कर लेते हैं, वो एक ग्लासेस पहनाते हैं, उसके अंदर वो ग्लास रख के, शीशे रख के कहते हैं कि अब बेहतर नज़र आ रहा है, अब बेहतर था, अब धुंधला है। तो वो चीज़ यहाँ थी बाय मशीन थी, लाइक वो बड़ा सा एक बॉक्स है, वो आप लगा देते हैं फोरहेड पर, आपने उसमें चेन रख लेनी है। तो वो मशीन ग्लासेस जो अंदर लेंस होते हैं वो चेंज कर रही होती है। तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं, जल्दी बता सकते हैं, पूछते हैं कि नंबर 1 अच्छा था, नंबर 2 था, नंबर 3 अच्छा था, 4 अच्छा था, अब शार्पनेस बेहतर हुई है या बोल्डनेस अच्छी हो गई है। फिर वो कलर में, बैकग्राउंड में कलर्स होते हैं ग्रीन और रेड, उसमें वो अल्फ़ाबेट चेंज हो रहे थे। तो अब बहुत वाइड रेंज में मैंने जो फील किया कि अगर पाकिस्तान में वो चीज़ स्टेप जो होता है 10 मिनट लेते हैं, तो इन लोगों ने 20-25 मिनट लिए थे कि मेक श्योर कि वो प्रिसाइज जो है ना वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपको दे सकें आई साइड की। तो उन्हें फॉर एग्जांपल अब डिटरमिन ये किया था कि आपकी ये बनती है, लेकिन हम आपको अंडर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि जो फुल प्रिस्क्राइब्ड होता है तो उससे ये होता है कि आपकी जो अगर दूर की नज़र है तो फुल प्रिस्क्रिप्शन से ये होगा कि दूर आपको क्लियर नज़र आएगा, लेकिन अगर कंप्यूटर पर बैठे हो तो वहाँ पर आपको शायद स्ट्रेन फील हो। तो इसलिए मिडल ग्राउंड रखते हैं। और लेकिन आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आप 2 ग्लासेस ले लें फॉर एग्जाम्पल, फार के लिए कोई और जो सी फार वाली में ही नज़दीक में अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो उसका फ़र्क हो। तो ये चीज़ नहीं थी। तो उसके अलावा जो रेटिना इमेजेस के जो उन्हें टेस्ट लिया था उसको उन्हें डिस्कस किया कि उसमें उनको क्या चीज़ें नज़र आई, और फ्यूचर में अगर कोई कंसर्न्स आते हैं तो किस तरह कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल यही था कि रेटिना में अगर उनको स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, नेचुरल है, तो कहते हैं कि फ्यूचर में अगर आपको कहीं पर चलते चलते आसमान नज़र आना बंद हो जाए लेकिन रोड नज़र आ रही है, तो इट मीन्स कि रेटिना में कहीं पर कुछ मसला आ रहा है, तो फ़ौरन हमें बताना है आपने, और ASAP आपको हम अपॉइंटमेंट देंगे चेक। मतलब अच्छा था कि इन्हें फ्यूचर के जो कंसर्न्स थे इवन के वो भी डिस्कस मेरे से कर रहे थे कि इन टेस्टों से हमें ये समझ आया ये मसले हो सकते हैं शायद फ्यूचर में, ये ना हो, लेकिन आपको ये पता नहीं ये अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं नज़र में तो आपने किस तरह उनको रिएक्ट करना है या उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो मैं ये अच्छी बात लगी कि A to Z उन्हें सब कुछ कवर किया। और 3:30 की थी, इस वक्त 5 बज रहे हैं, तो 1.5 घंटा उन्हें टाइम प्रॉपर सुकून से लिया है। उसके अलावा जब वो टेस्ट हो गया तो फिर बाहर आप आते हो, आप के सामने एक फ्रेम्स की रेंज है, Ray-Ban से लेके आपके जितने ब्रांड्स हैं, Gucci, Chanel, सबके ओरिजिनल फ्रेम्स पड़े हुए हैं। तो समवेयर अराउंड $120 से लेके $500 तक का फ्रेम रेंज थी।
तो जिस तरह मैंने बताया था कि मेरी इंश्योरेंस $130 तक कवर करती थी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 160 वाला फ्रेम लेता हूँ तो मैंने अपना सिर्फ $30 को देने हैं जेब से, एंड बाकी वो सब कुछ इंश्योरेंस कवर्ड है। लेकिन ये भी मैंने फिर अब कंक्लूड किया कि इवन तो आगे प्रीमियम इंश्योरेंस भी है तो आपकी जेब से पैसे जा सकते हैं। जिस तरह मेरा जो फ्रेम था वो आया 139 का, तो $9 वो थे, 38 या $39 का वो रेटिना इमेज वाला एग्ज़ाम था। उसके अलावा $10 का जो था इनका सर्विस चार्ज था, और उसके अलावा और क्या चार्ज था, ये हो गया। यस, ग्लासेस के ऊपर यूवी कोटिंग जो थी वो एक्स्ट्रा चार्ज थे $15 के। तो ये छोटे छोटे कर करके भी ये अंदाज़न 60, 65 या $70 बन गए। तो लेकिन ठीक है, एक पहली ग्लासेस बन रही है और यूएस इस प्रोसेस में जाता भी था गुजरना कि सब कुछ कवर्ड और मुझे पता है कि यार मेरी आई जो हेल्थ है वो किधर खड़ी हुई है। तो मैं भी ये कहूँगा कि जब अगर आपकी कोई मेडिकल पर बिल आता है तो उस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस तरह की चीज़ों से पैसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि यार मैं ये टेस्ट स्किप कर दूँ। तो ये सीन था सारा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप मेरी जर्नी से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो चैनल से सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, और कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आके उसको मेंशन करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उनको एड्रेस करूँगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात भी होगी, और तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अंदाज़न 14-15 मिनट की हो गई है और हमने सिर्फ विजन वाला टेस्ट को कवर किया है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है दोबारा। बाय बाय।